अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। सूरह असर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कसम है ज़माने की, इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो लोग ईमान लाए, नेक अमल किए और जिन्होंने जो हक पर रहे और जिन्होंने सब्र किया। हम यहाँ पर बात करेंगे अभी हम मुसलमानों की, कि अल्लाह ताला कसम खाता है कि तमाम इंसान खसारे में है, जबकि हम मुसलमान हैं तो अभी हम पूरी दुनिया भर में खसारा उठाने वालों में से हैं। इतना खसारा कोई और कौम नहीं उठा रही जितना मुसलमान उठा रहे हैं, जबकि अपने आप को ईमान वाला बताते हैं। तो इसके जो चार अल्लाह ताला ने अमल बताए हैं कि ये चार चीज़ें करो, ईमान लाओ, नेक अमल करो, हक पर रहो और सब्र करो, तो उसमें से हर इंसान ईमान वाला है, अब उसको हटा देते हैं। दूसरी चीज़ नेक अमल, यहाँ पर इंसान फंस रहा है। सूरत हाल ये है कि हमें नेक अमल करना क्या है वही नहीं मालूम है। बेशक हमें कुरान और हदीस की रोशनी में नेक अमल हमें जो भी मिलते हैं कि कुरान पढ़ना है, नमाज़ें पढ़ना है, ज़कात देना है, बिल्कुल ये नेक अमल है। लेकिन सूरत हाल हमारी ऐसी है कि हमें दुनिया भर में ज़लालत व ख्वारी किया जा रहा है। हर जगह हम परेशानी, ज़िल्लत ख्वारी उठा रहे हैं। 1992 में हमारी बाबरी मस्जिद शहीद कर दी जाती है और अकाबिरीन हमारे क्या बोलते हैं, सब्र करो। 2010-11 में बर्मा में और सीरिया में मुसलमानों का जेनोसाइड होता है, हमारे अकाबिरीन क्या बोलते हैं, सब्र करो। 2014 के बाद इंडिया में क्या सूरत हाल है कि जहां मुसलमान को देखा मॉब लिंचिंग कर दी, इनके मस्जिदों को देखा तोड़ दिया, मदरसे हमारे तोड़े जा रहे हैं, हमारे कारोबार तबाह बर्बाद किए जा रहे हैं, हमारे घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। आइडेंटिटी देख के कि ये मुसलमान है, इसको मारो, इसका घर तोड़ दो। और उसके रद्द अमल में हमारे अकाबिरीन ने क्या बोला है कि सब्र करो। हमने सब्र के मायने ही चेंज कर दिए। ये कोई भी मुसीबत आएगी हमारे ऊपर, हम क्या बोलेंगे, सब्र करो। हमने अपनी बेवकूफ़ी, कम अकली और बुजदिली को सब्र के पीछे छुपा लिया है। जबकि अल्लाह ताला दूसरी तरफ क्या फरमाता है, वला यब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। सूरतुल असर पे आता हूँ मैं कि अल्लाह ताला बोलता है अगर खसारे से बचना है तो ईमान लाओ। हाँ, हम ईमान वाले हैं। दूसरी चीज़ है नेक अमल। आजकल हमें नेक अमल करना पड़ेंगे। वो सूरत होगी, सबसे पहले हमें नेक अमल की प्लानिंग करना है, हमें पॉलिटिकल प्लानिंग करना है, हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, हमें सोशली प्लानिंग करना है, हमें टेक्निकली प्लानिंग करना है। तभी हम कुछ कर सकते हैं। हम अपने दीन और मिल्लत के लिए, कौम और मिल्लत के लिए कुछ कर सकते हैं। और किसके लिए करेंगे? हक के लिए। बेशक अल्लाह हक है, उसका दीन हक है, हम उसको फैलाने के लिए ये सब अमल करेंगे। और इस अमल के पीछे, इस अमल के रद्द अमल में हमें क्या क्या आजमाइश आ सकती हैं, तो अल्लाह ताला ने दूसरी तरफ बोला है कि और तुम्हें हम लाजिमन आजमाएंगे खौफ से। खौफ क्या है कि सबसे पहला तो खौफ यही है कि दुश्मन का डर, कि दुश्मन ज़्यादा है तादाद में, दुश्मन ताकतवर है। ये हमारे ही अकाबिरीन हमें बोल देते हैं कि तुम ऐसा मत बोलो, अभी उन लोगों को बुरा लग जाएगा, उनकी तादाद इतनी है। दूसरी चीज़ भूख। हम इस प्रोसेस में रहेंगे जब हम जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे, उसमें हमें भूख का भी सामना करना पड़ सकता है। उसमें अगली चीज़ आती है माल की। उसमें माल हमारा जो हमारे पास है वो खर्च करना पड़ सकता है, और है तो लुट भी सकता है काफिरों और जालिम के द्वारा। फिर है हमारी जान, हमारी अपनी जान भी जा सकती है इसमें। जब तक जिंदा हैं तब भी हमें अपनी जान इस प्रोसेस में लगाना है, और मर गए या
ہماری جان ہم شہید کر دی گئی وہ بھی اللہ کے لیے جانا ہے.